अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल समद खान और आज जिस चैप्टर को हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है सेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। सेट किसे कहा जाता है? अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेल डिफाइंड मैनर इज कॉल्ड अ सेट। इन ईजी वर्ड्स, जब आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को कलेक्ट कर देते हैं या कंबाइन कर देते हैं इन अ वेल डिफाइंड मैनर तो वो सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, if you have a set A and it contains the elements like 1, 2, 3, 4 and so on, and in set B we have the elements A, B, C, D up till Z। देखिए एलिमेंट्स कोई भी नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, और अल्फ़ाबेट्स से बनने वाले वर्ड्स या किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम्स को भी कहा जा सकता है। तो जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं एक वेल डिफाइंड मैनर में तो वो सेट कहलाता है। ओके, द सेकंड थिंग इज काइंड्स ऑफ सेट। सेट्स की कौन कौन सी काइंड्स हैं उसको स्टडी करते हैं। नंबर वन, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स इटसेल्फ आर सेम। इसका मतलब ये है कि दो सेट्स इक्वल सेट्स तब कहलाएंगे जब दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तादाद जो एलिमेंट्स की है वो एंड देन एलिमेंट्स इटसेल्फ और जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो खुद भी सेम हो, तब वो दोनों सेट इक्वल सेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, लाइक वी हैव सेट ए और सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हमें शो हो रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड इन सेट बी वी हैव द एलिमेंट्स 2, 4, 1, 3 एंड 5। दोनों सेट्स के अंदर अगर गौर करें तो 5 एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं और 5 एलिमेंट्स सेट ए में भी मौजूद हैं। नंबर वन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए, एंड नंबर टू, जो एलिमेंट्स सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं। सिर्फ फर्क है, ऑर्डर का फर्क आ रहा है, तो ऑर्डर डजंट मैटर। जब दो सेट्स ऐसे आपको गिवन हो जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट इटसेल्फ आर सेम हो तो फिर वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इनको इस इक्वालिटी के साइन से डिनोट किया जाता है। नंबर टू, इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets are said to be equivalent if the number of elements of both the sets are same। देखिए इसमें और इक्वल सेट में छोटा सा फर्क है। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट को कहा जाता है जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखा जाएगा। अगर दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक वी हैव सेट ए, और सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए, बी, सी, डी एंड ई, and in set B we have the elements 1, 2, 3, 4 and 5। set A में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स गिवन है and set B में हमारे पास नंबर्स गिवन है। तो एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं, एक जगह नंबर्स हैं और एक जगह अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन अगर और करें तो सेट A में भी 5 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड सेट B में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के अंदर सेम हुए। तो जब कोई भी दो सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। अच्छा, इनको इस साइन से जो इसको आप उर्दू में भी जैसे आप मद की साइन कहते हैं या मीडियन की साइन जैसे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के चैप्टर में कही जाती है, जब दो साइन सेट्स के बीच में ये साइन आती है तो इक्विवेलेंट सेट की साइन कहलाती है, इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। ओके, डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स आर कॉमन। दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स सिर्फ तब कहलाएंगे जब दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हों। फॉर एग्जांपल, लाइक इन सेट ए वी हैव द एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3, एंड इन सेट बी वी हैव द एलिमेंट्स 4, 5 एंड 6। अब दोनों एलिमेंट्स के अंदर अगर आप गौर करें तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमें ये देखने के अगर दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं तो वो ऐसे सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स आर सेम बट नन ऑफ द सेट इज अ सबसेट ऑफ अदर। क्या मतलब है इसका? दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स तब कहलाएंगे जब दोनों सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स सेम हो और कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट भी हों। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन सेट ए वी हैव द एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, and in set B we have the elements 3, 4, 5, 6 and 7।
अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 3 to 5, 3, 4 and 5 ये, और सेट बी में 3 और 4 and 5 ये एलिमेंट सेम है, ओके। बट 1 और 2 एलिमेंट्स सेट ए में ऐसे हैं जो सेट बी में नहीं है, और 6 and 7 वो दो एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में है जो सेट ए में नहीं है। तो ऐसे दो सेट जिनमें बाज़ एलिमेंट्स कॉमन हो और बाज़ एलिमेंट्स डिफरेंट भी हों, तो ऐसे दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं, ओके। सबसेट फॉर टू सेट्स A and B, if every element of set A is also an element of set B, then A is the subset of set B. क्या मतलब इसका? दो सेट्स आपको गिवन है लाइक A and B, अगर सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों तो सेट A सेट B का सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, like in set A we have the elements 1, 2 and 3, and in set B we have the elements 1, 2, 3, 4 and 5. अब यहाँ अगर हम गौर से देखें तो सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स 1, 2 and 3 आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली सेट B में मौजूद हैं, यानी सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हैं। हाँ, सेट B के अंदर दो एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं 4 and 5 जो कि सेट A में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स वो हों जो दूसरे सेट में ऑलरेडी मौजूद हों तो वो सबसेट कहलाता है। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज दिस साइन which means that A is a subset of B. A proper subset. If every element of set A is also an element of set B, but set B contains at least one element which is not an element of A, then set A is called a proper subset of set B. In easy words, अगर सेट A के अंदर तमाम एलिमेंट्स वो मौजूद हों जो दूसरे सेट B में भी मौजूद हैं, लेकिन सेट B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा इजाफी है जो सेट A में मौजूद नहीं है, ठीक है, मौजूद नहीं है, तो फिर सेट A जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन दिस सेट A we have the elements 1, 2 and 3, and in set B we have the elements 1, 2, 3 and 4. अच्छा, लाइक द प्रीवियस स्लाइड, अभी जो हमने स्लाइड देखी है उसके अंदर भी ऐसे ही था कि सेट A के अंदर जो तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट B में मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, यानी कोई भी एलिमेंट सेट A का ऐसा नहीं है जो सेट B में मौजूद ना हो। हाँ, B में एक इजाफी एलिमेंट है 4 जो कि सेट A का हिस्सा नहीं है। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सेट A जो है वो सेट B का एक पार्शियल पार्ट है, इसका एक हिस्सा है, इसका एक टुकड़ा है, ठीक है। तो जब कोई सेट किसी भी दूसरे सेट का एक पार्शियल पार्ट हो तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अच्छा, इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट। If every element of set A is also an element of set B, and every element of set B is also an element of set A, then both the sets are the improper subsets of each other. यानी जब सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वही तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हों, और सेट B के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट A में भी मौजूद हों, यानी दोनों सेट्स के अंदर ऑर्डर भले से इनका डिफरेंट हो लेकिन एलिमेंट्स अगर बिल्कुल सेम है, देन बोथ द सेट्स आर द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर, तो वो दोनों सबसेट्स एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन सेट A वी हैव द एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, एंड इन सेट B वी हैव द एलिमेंट्स 3, 2, 1 and 4। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है, 4 एलिमेंट सेट A में भी हैं, 4 एलिमेंट सेट B में भी हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2, जो एलिमेंट सेट A में है वही सारे एलिमेंट सेट B में भी हैं। तो बिल्कुल एक जैसे ही एलिमेंट्स हो गए दोनों के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है एंड द एलिमेंट्स आर इटसेल्फ सेम। तो ऐसे जो सेट होंगे वो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। अच्छा, इनको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और ये चीज़ ऑब्वियस है जब A B का इम्प्रॉपर सबसेट है तो B भी A का ही इम्प्रॉपर सबसेट ही वो, क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, फाइनाइट सेट। A set having countable number of elements is called a finite set. कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से वी हैव सेट A, एंड सेट A में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, एंड इन सेट B वी हैव द एलिमेंट्स A, B, C एंड D।
अब हम देखें गौर से तो सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, हमने काउंट कर लिए, दे आर काउंटेबल, एंड इन सेट बी देयर आर आल्सो 4 एलिमेंट्स, दे आर आल्सो काउंटेबल। तो कोई भी ऐसा सेट जब आप उसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट कहलाता है, इनफाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आप काउंट नहीं कर सकते, उसके अंदर एक लिमिट ना गिवन हो, तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन सेट ए वी हैव द एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डॉटेड लाइन शोज कि इसमें आपके पास कहाँ तक आगे की हमें नंबर दिखने की मेंशन नहीं होता, तो ये अनलिमिटेड सीरीज को शो कर रहा है। एंड इन सेट बी दीज आर द इंटीजर्स, लाइक हमारे पास जो पॉजिटिव सीरीज होती है 1 2 3 4 अंटिल अनलेस अगर हमें कोई लिमिट गिवन ना हो तो ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलती है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली 0 से बैकवर्ड अगर हम जाएं तो -1 -2 माइनस की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे प्लस 1000 में होगा तो -1000 में भी आएगा, प्लस 10,000 में होगा तो -10,000 की सीरीज भी चलेगी। तो डॉटेड लाइन क्या शो करती है कि ये सीरीज इनफाइनाइट है, कहीं भी आप इसको ये रुक रही नहीं है, तो इन नंबर्स को आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे सेट्स जो काउंटेबल ना हो, जिनके एलिमेंट्स आप काउंट ना कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। ओके, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग अ सेट। अब बात करते हैं कि सेट किन किन फॉर्म्स में आपको लिख के दिया जा सकता है। सबसे पहली फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म सेट की उस फॉर्म को कहा जाता है जिसमें आपको सेट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स गिवन हो, और इन द फॉर्म ऑफ देन ऑब्जेक्ट, अल्फाबेट से बनने वाले ऑब्जेक्ट के नेम्स हैं, उनमें अगर आपको कोई सेट गिवन होगा तो वो टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। लाइक इन सेट ए वी हैव द एलिमेंट्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन, एंड इन सेट बी वी हैव द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, स्पून, प्लेट एंड कप। ओके, तो ऐसे सेट्स जो आपको नंबर की फॉर्म में या अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट से बनने वाले ऑब्जेक्ट नेम्स की फॉर्म में दिए जाएं तो वो टेबुलर फॉर्म कहलाती है। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिस्क्रिप्शन से हम ध्यान में रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसकी तफसील बयान करना, और आसान इसको किया जाए तो अगर कोई सेट आपको वर्डिंग्स में लिख के दिया जाए जिसके अंदर उस सेट की डिटेल मौजूद हो, तो ऐसा सेट ऐसी फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। लाइक इन सेट ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने वर्डिंग्स के अंदर इस सेट को डिफाइन कर दिया कि इस सेट में तमाम नेचुरल नंबर्स आएंगे। एंड इन सेट बी सेट ऑफ ऑल स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यहाँ भी हमने क्या किया कि इंग्लिश के अंदर वर्डिंग्स में हमने जो है सेट को डिफाइन कर दिया। तो जब आप कोई सेट डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं वर्डिंग्स में, तो ऐसी फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। थर्ड एंड द लास्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म सेट की उस फॉर्म को कहा जाता है जिसके अंदर सेट्स जो है वो नोटेशंस की फॉर्म में और सिंबल्स की फॉर्म में लिखी है। लाइक इन सेट ए, अच्छा इसको रीड इस तरह से करेंगे, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ओके, ये सच दैट की साइन कहलाती है, एंड दिस वन इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन की साइन कहलाती है। इसका मतलब होता है किससे इन एलिमेंट्स का ताल्लुक है जो सेट में लिखे जाएंगे। ओके, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है सारी की सारी। एंड इन सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाइज सच दैट वाई बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 3। अच्छा, इन बोथ द सेट आप गौर करें तो दोनों सेट्स के अंदर इसमें सिर्फ उसमें सिंबल्स दिए हों, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म जब आपको सेट सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के देगा तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। ओके, नंबर सीरीज इन सेट्स, ये बहुत ज़रूरी है। कन्वर्जन्स जब आप करते हैं तो उनमें नंबर सीरीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक नंबर सीरीज़ हमारे जहन में नहीं होगी तो हम कन्वर्जन सेट्स की नहीं कर पाएंगे। सो पहली नंबर सीरीज जो हमारे पास है दैट इज़ द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नेचुरल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो 1 से स्टार्ट हो एंड सीक्वेंशियली चलते रहे अनटिल अनलेस आपको कोई लिमिट गिवन हो, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नंबर 2, होल नंबर्स। होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द माइनर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर्स आर, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ओके, एंड दे आर ऑल्सो कंसेक्यूटिव नंबर्स ना, आफ्टर 0 इनमें कोई गैप नहीं होता, सीक्वेंशियली नंबर्स चलते हैं अनटिल अनलेस कोई लिमिट आपको गिवन हो। ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है। नंबर 3, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इवन नंबर्स को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 की टेबल से डिविजिबल हो, डिवाइड हो सकता हो, वो इवन नंबर कहलाता है। एंड नंबर 2, किसी भी नंबर के आखिर में जब
इन 5 में से कोई भी एक नंबर आए, लाइक 0, 2, 4, 6 और 8, इन 5 में से अगर कोई नंबर किसी नंबर के लास्ट में आ रहा है तो इट विल ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय द नंबर ऑफ 2, और 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो जैसे हमें पता है कि +2 2 से डिवाइड हो सकता है, तो -2 भी 2 से डिविजिबल है, दैट्स वाई +-2 इज एन इवन नंबर, एंड सिमिलरली +-4, +-6, +-8 एंड सो ऑन। अच्छा, 0 के मुतालिक थोड़ा सा हमें लगेगा कि भाई 0 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर इस 0 को आप किसी भी नंबर के एंड में पुट कर दें तो इट विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली बिकम एन इवन नंबर। लाइक अगर 1 के एंड में हम 0 लिखेंगे तो वो 10 बन जाएगा, और 10 हमें पता है कि इवन नंबर होता है क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है। नंबर 4, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऑड नंबर्स उन तमाम नंबर्स को कहा जाता है जो 2 के टेबल से डिविजिबल ना हो, लाइक +-1, +-3, +-5 एंड +-7 एंड सो ऑन। नंबर 5, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्राइम नंबर्स उस नंबर सीरीज को कहा जाता है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो, किसी और टेबल में ना आते हो, लाइक +-2, +-3, +-5, +-7 एंड सो ऑन। अगर इन तमाम नंबर्स को आप गौर से देखें तो ये 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नंबर 6, कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कॉम्पोजिट नंबर्स उन नंबर सीरीज को कहा जाता है जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आते हो, ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल में तो आते हो लेकिन किसी और टेबल में भी आते हो, लाइक 4 1 अपने टेबल में तो आते ही है, 4 1 4, लेकिन 4 का हमें पता है 2 के टेबल में भी आता है, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 6 ऐसा नंबर है जो कि 6 के टेबल में इटसेल्फ तो आता है, लेकिन ये 2 के टेबल में भी आता है एंड 3 के टेबल में भी आता है। सिमिलरली 8 जो है वो 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में आता है, एंड 9 ये 3 के टेबल में आता है। तो तमाम नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आते हो, किसी और नंबर के टेबल में भी आते हो, वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। नंबर 7, इंटीजर्स। इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये वो नंबर सीरीज है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीरीज का टोटल कॉम्बिनेशन है, कंबाइन कर लिया अगर जाए तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जितनी भी सीरीज है उनको आप कंबाइन कर लेंगे तो वो इंटीजर्स कहलाएंगे। दैट्स वाई इसके दोनों साइड पे डॉटेड लाइन जो शो हो रही है, इसका मतलब है जैसे पॉजिटिव सीरीज में इन्फिनिटी होती है, हम नहीं काउंट कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई लिमिट गिवन हो, सिमिलरली नेगेटिव सीरीज भी अनकाउंटेबल होती है, तो इनके कॉम्बिनेशन को जो है इंटीजर्स कहा जाता है। नंबर 8, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रैशनल नंबर्स को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, P/Q दैट मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और या यूँ कह लें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। इसके 2 एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट इफ़ यू डिवाइड 2501 बाय 100 तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 25.01। देखिए 2501 डिवाइडेड बाय 100 इज अ फ्रैक्शन, ओके, लेकिन ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि डिवाइड होकर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज पे आंसर को स्टॉप कर देता है। तो पॉइंट के बाद एक मखसूस जगह पे जाके अगर आपका आंसर स्टॉप हो रहा है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस पे या 3 डेसिमल प्लेसेस पे, तो ऐसा फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और दूसरी तरह इसको डिफाइन यूँ किया जा सकता है कि इफ़ वी डिवाइड 1 बाय 3, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं दे आर अनस्टॉपेबल एंड दे आर इनफाइनाइट, लेकिन इनके पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं दे आर सेम। एक ख़ास सीक्वेंस है, एक ख़ास सीक्वेंस से पॉइंट के बाद के नंबर्स चल रहे हैं, ओके। तो पॉइंट के बाद के नंबर्स अगर इनफाइनाइट भी हो लेकिन उनके अंदर कोई ख़ास रब्त हो, कोई ख़ास सीक्वेंस हो, तो वो भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर 9, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को Q डैश और Q कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको यूँ कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में ना हो। इसकी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। लाइक if we take the square root of any number which does not give us the answer as a whole number, like अगर हम 5 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा 2.23606979775 एंड सो ऑन। इसके आगे भी अनलिमिटेड सीरीज चलेगी। लेकिन अगर मैं रूट के अंदर 4 ले लूँ तो हमें 4 का पता है कि 4 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज कम्प्लीटली +-2, डेसिमल में नहीं आता। तो यहाँ उन नंबर्स की बात नहीं हो रही जो परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर के, वो नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, डेसिमल में जिनका आंसर आ रहा होता है, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन, वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर 2 इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, ये जो E है
ये नेचुरल बेस लोगैरिथम की बेस कहलाती है और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 2.718281 एंड इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सीरीज। सो इसमें और ऊपर जो हमने 0.33 देखा था उसमें फ़र्क क्या था कि इर्रेशनल नंबर्स के अंदर पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे वो बेतरतीब से होंगे, उनमें कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं होगी। तो ऐसी नंबर सीरीज भी इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। द लास्ट वन इज रियल नंबर्स। रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल सीरीज एंड इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और बेसिकली ये होता क्या है, रैशनल नंबर सीरीज और इर्रेशनल नंबर सीरीज का यूनियन है, कॉम्बिनेशन है। इसी से सारी की सारी सीरीज की यू कहने शाखें निकलती हैं। ओके, कन्वर्जन ऑफ सेट्स। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन टेबुलर फॉर्म। जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अब आपको सवाल दिया जाएगा, दैट मीन्स वर्डिंग्स में आपको एक सेट गिवन होगा और टेबुलर फॉर्म में इसको आपने नंबर्स में या अल्फाबेट्स में जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी इसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। तो ये कन्वर्जन हमें जब सीखनी है उसके लिए एक सवाल हमें जो आगे गिवन है वो क्या है, लेट्स से वी हैव अ सेट ए एज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। अब देखिए हमें जो प्रीवियस स्लाइड में हमने नंबर सीरीज की उसका काम अब यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि वो ज़रूरी क्यों थी। यहाँ पे सेट में देखिए इसने आपको क्या कहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स अभी हमने डिस्कस किए कौन से नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, सीक्वेंशियली चलते रहे विदाउट एनी गैप। लेकिन यहाँ पे लास्ट में इसने आपको एक लिमिट भी बताई है, दैट इज लेस देन 7। आपने 7 से छोटे जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंशन करने हैं और हमें पता है कि 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिंपल। ओके, द सेकंड एग्जांपल इज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 19। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमें एक नंबर सीरीज शो हो रही है, दैट इज द प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स अभी हमने डिस्कस किया, उन नंबर सीरीज को कहा जाता है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ से 2 लिमिट्स आपको गिवन है दिए हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ग्रेटर देन 5 प्राइम नंबर्स आपने लिखने, लेकिन वो 5 से बड़े होने चाहिए। अब 5 से बड़ा प्राइम नंबर हमें पता है 7 होता है। ओके, बट लेस देन 19, लेकिन 19 से छोटे होने चाहिए। 19 से छोटा प्राइम नंबर जो है दैट इज 17। सो क्या मतलब होगा, हमें 7 से लेकर 17 तक जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो यहाँ हमें मेंशन करने हैं। 2000, 7, 11, 13 एंड 17। सिंपल। द थर्ड एग्जाम्पल इज सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 8। ओके, यहाँ पे इसने बज़ाहिर तो कोई ऐसी फैमिली जैसे हमने अभी देखी नेचुरल प्राइम नंबर्स की वो तो मेंशन नहीं की, लेकिन यहाँ पे इसको आपसे क्या पूछ रहे हैं, इस सेट में आपने वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जो 8 को डिवाइड कर सकते हो, जिनसे 8 डिवाइड हो जाता हो। डिवाइड हो जाने का मतलब है कम्प्लीटली डिविजिबल हो, पॉइंट में आंसर जिनसे ना आता हो। अब अगर हम गौर करें तो देखिए 1 वो नंबर है जो हर वैल्यू को डिवाइड कर लेता है, तो 1 इज अ डिविजर ऑफ 8। ओके, देन ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, देन ये 4 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, एंड देन इटसेल्फ ये 8 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। दैट मीन्स 1, 2, 4 एंड 8, ये 4 ऐसे नंबर हैं जो कि 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे और यानी होल नंबर में इसका आंसर आएगा, तो वो डिविजर्स ऑफ 8 कहलाते हैं। ओके, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म इन द टेबुलर फॉर्म। अब हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म जो हमें गिवन होगी अब इसे हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी नोटेशंस में हमें सवाल दिया जाएगा और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, न्यूमेरिक फॉर्म में और अल्फाबेट्स फॉर्म में। तो फर्स्ट एग्जांपल इज सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x बिलोंग्स टू z। z हमने अभी देखा था इंटीजर्स को कहा जाता है, एंड -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5। अब थोड़ा सा मैं इसको आप डिस्क्राइब अगर कर दूं यहाँ पे, इसका मतलब ये कि जो देखें यहाँ जो x और इस जगह पे जो x मेंशन हुआ है और यहाँ जो x मेंशन हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है सेट में x की फॉर्म में लिख के दी जाए। कि कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर हो सकता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है उन एलिमेंट्स को जो आप सेट में लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। ओके, असल चीज़ क्या है, ये जो x है यानी कि जो एलिमेंट्स आपने लिखने दैट बिलोंग्स टू z, उनका ताल्लुक जो होगा वो इंटीजर से होगा। यानी जो आपने नंबर जहाँ मेंशन करने हैं वो सारे इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर का तो हमें पता है इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन आगे इसने हमें लिमिट बताई है, तो हमें अब विद इन द लिमिट हमने वैल्यूज मेंशन करनी होंगी। लिमिट हमें क्या दे रहा है, -3 इज लेस देन x। -3 x से यानी जो वैल्यूज आप यहाँ लिखेंगे उनसे छोटा है। अगर मैं इसको रिवर्स करके पढ़ूँ तो मैं ये कहूँगा कि x -3 से बड़ा। ओके, अगर -3 छोटा है x से तो इसको रिवर्स अगर हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि x -3 से बड़ा होगा। दैट मीन्स जो वैल्यूज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है वो -3 से बड़ी होनी चाहिए नंबर वो।
और नंबर 2 x itself is less than 5, और जो वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखनी है वो +5 से छोटी होनी चाहिए। तो -3 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, -2, और 5 +5 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, +4। तो -2 से लेकर +4 तक के सारे नंबर्स हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। वो कौन कौन से, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सिंपल। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेट B इज अ सेट ऑफ ऑल y's such that y belongs to O। O क्या है, ऑड नंबर्स, एंड 9 is less than or equal to y and y is less than or equal to 19। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया था x था, तो यहाँ भी x हमने मेंशन किया था। ये जरूरी नहीं है x हो, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, y। ये सिर्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि आपने यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखने हैं उसको आपने y का नाम दिया है। तो यहाँ पे y एलिमेंट्स हैं कौन से फैमिली से रिलेट कर रहे हैं, ऑड नंबर से। अब ऑड नंबर्स फौरन से हमारे जहन में आ जाएंगे कि ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट तो 1 से होते हैं, लेकिन क्या आज ने लिमिट हमें 1 से दी है, नहीं। ये लिमिट हमें कहाँ से दे रहा है, देखिए यहाँ छोटा सा फर्क और गौर कर लीजिएगा। ये सिर्फ लेस देन की साइन है, और लेस देन के नीचे जब इक्वल टू की डैश आ जाए, दैट मीन्स ये इक्वल टू की साइन कहलाती है। तो 9 इज लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब ये है कि जो वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखनी है वो 9 उनसे छोटा है या उनके बराबर है। ओके, अगर इसको रिवर्स पढ़ा जाए, दैट मीन्स y की जो वैल्यूज होगी वो 9 और 9 से बड़ी होगी। अगर 9 इनसे छोटा है तो y उनसे बड़ा होगा। तो हमें 9 से वैल्यू स्टार्ट करनी है, बिकॉज देयर इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी एज वेल। ओके, एंड y इटसेल्फ इज लेस देन एंड इक्वल टू 19, और y जो है वो 19 तक है। ये इक्वल टू की साइन है, ये समझ लें, इसको इस वैल्यू तक हमें एक्सटेंड करना होता है, एक्सटेंड करना होता है। तो हमें करना क्या है, 9 से लेकर 19 तक जितने भी ऑड नंबर्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे हमें मेंशन करने होंगे। दोज आर 9, 11, 13, 15, 17 and 19. Okay. Now third example is C is a set of all z's such that z belongs to w. W हमें पता है होल नंबर को कहा जाता है, and z is less than or equal to 1। अब होल नंबर हमें अपने जहन में लाने, वो नंबर्स होती है 0 से स्टार्ट हो, और यहाँ पे लिमिट जो आपको दे रहा है वो आपसे क्या कह रहे हैं, जो आपने यहाँ पे वैल्यूज मेंशन करनी है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी 1 तक होनी चाहिए। तो 1 तक हमारे पास कौन कौन से होल नंबर्स आते हैं, देयर आर ओनली 2 नंबर्स, 0 and 1। सिंपल। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग टैबुलर फॉर्म इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हमें क्या करना है, हमें एक टैबुलर फॉर्म गिवन होगी और उसे हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कि हमें नंबर्स भी दे सकता है, या जैसे यहाँ पर्टिकुलरली मेंशन हो रहे हैं हमें इसने वर्ड्स दिए हैं। अब इसको हमने तफसील से लिखना है, डिस्क्राइब करना है इन द फॉर्म ऑफ वर्डिंग्स। ओके, लाइक इन सेट ए वी हैव द एलिमेंट्स मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। ये 3 डेज के डिफरेंट डे हमें दे रहा है। तो अब इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो हम किस तरह कर सकते हैं, सेट ऑफ स्टार्टिंग 3 डेज ऑफ अ वीक। हमें पता है कि जो वीक स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग के 3 डेज के नाम है ये। ओके, तो हमने क्या किया, ऊपर वाले सेट को हमने डिस्क्राइब कर दिया वर्डिंग में। नाउ एग्जांपल 2, या द डॉटेड लाइंस एंड -2, -1, 0, 1, 2, 3। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम गौर से इसको देखें तो ये वो नंबर्स हैं जो कि हमने अभी इंटीजर्स की कैटेगरी में देखे थे, लेकिन इंटीजर की कैटेगरी के अंदर 3 के बाद भी डॉटेड लाइन अगर लगा दें तो इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है बोथ द साइड्स में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरफ डॉटेड लाइन है, ये तो हमें कंफर्म है कि ये इंटीजर्स हैं। लेकिन अब इसको लिखना किस तरीके से है, देखिए 3 पे जाके, पॉजिटिव 3 पे जाके इंटीजर्स खत्म नहीं होते, +4, +5 एक सीरीज आगे भी चलती है। लेकिन जब उसने आपको 3 तक मेंशन करके दिया है, दैट मीन्स ये सीरीज जो है ये +4 से छोटी सीरीज है। ओके, क्योंकि +4 से छोटा +3 होगा, +2 ऑटोमेटिकली छोटा होगा, +1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं जो 4 से छोटे हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 4 +4। ठीक है, कितने छोटे ये नहीं बता रहा आपको, सिर्फ ये बता रहा है कि ये 4 से छोटे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, इसको वर्डिंग में डिस्क्राइब कर दिया। ओके, द थर्ड एग्जांपल इज सेट सी कंटेन्स द एलिमेंट्स मार्च एंड मई। तो अब अगर गौर से देखा जाए तो ये साल के इंग्लिश कैलेंडर जो आपके पास है उसके 2 महीनों के नाम है। ओके, तो इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेट ऑफ 2 months ऑफ इंग्लिश कैलेंडर विच स्टार्ट फ्रॉम M। ये इंग्लिश कैलेंडर के उन 2 मंथ्स के नाम है जो कि M से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन तीनों एग्जांपल्स में अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया है कि जो भी एक टेबुलर फॉर्म गिवन थी उसको हमने वर्डिंग्स में, अपनी ओन वर्डिंग्स में डिफाइन करके लिख दिया। सिंपल।
तो ये आप लोगों का आज का असाइनमेंट है और ये बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली स्लाइड की मदद से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।